हेलो अस्सलाम वालेकुम। चलिए, तो आज का लेक्चर है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर बेसिकली we were discussing in the previous lecture. In the previous lecture we have described or we had a discussion on electrical properties of solids, and we have discussed about conductors and insulators. Today we will have a discussion on semiconductors, and in the next lecture we will discuss superconductors. Okay, so let's have our topic semiconductors. So let's start. चलिए ठीक, semiconductors are defined as the solid substances. Semiconductors are defined. Semiconductors are basically defined as the solid substances which are perfect insulators. Which are perfect insulators at absolute zero temperature, but they start to conduct little bit of electricity at room temperatures, and at the same time at room temperatures, that is 25 degrees Celsius or 298 Kelvin kitabically, and actually it is 26.997 degrees Celsius, that is approximately 300 Kelvin, due to the depletion of ozone layer, that is global warming. And the electrical conductivity of semiconductors at room temperatures are in between the electrical conductivity shown by the conductors and insulators. So we can establish the fact that the electrical conductivity of semiconductors are basically in between the electrical conductivity exhibited by the insulators and conductors at room temperatures. Okay, so let's translate it into Hindi, our राष्ट्र भाषा. So here we go. देखें जी, हिंदी में सेमीकंडक्टर्स बेसिकली वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, ये जो सब्सटेंसेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, दैट इज -273 273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर परफेक्ट इंसुलेटर हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हद तक कंडक्ट करते हैं, जो है 25 डिग्री सेल्सियस ट्रेडिशनली, और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डेली डिप्लीट कर रहा है. किताब उसके पहले बहुत पहले लिखा गया था. तो आज टिल डेट इस वक्त जब हम बात करें रूम टेम्परेचर की, तो वो है 26.997 डिग्री सेल्सियस, यानी तकरीबन 300 डिग्री केल्विन. क्यों है ये सबको पता है. अल नीनो इफेक्ट और कौन कौन सा इफेक्ट डेली पढ़ते ही रहते होंगे आप लोग नेट पर. खैर, लेट्स स्टिक टू द ट्रेडिशनल वन. सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की कंडक्टिविटी है. यानी जितनी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर शो करता है, वो कंडक्टिविटी दरअसल रूम टेम्परेचर पर, यानी जो कंडक्टिविटी शो करता है सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर, वो कंडक्टिविटी उसी मैग्नीट्यूड का है जो कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर शो करता है रूम टेम्परेचर पर, उसके बीच की कंडक्टिविटी. यानी हम कह सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स हैव द सिमिलर कंडक्टिविटी, or semiconductors show the electrical conductivity which is in between the electrical conductivity shown by the insulators and conductors.
इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं जो सब्सटेंसेस एब्सोल्यूट जीरो पे परफेक्ट इंसुलेटर हैं। और एब्सोल्यूट जीरो पे परफेक्ट इंसुलेटर क्यों है? बहुत आसान है समझना। एब्सोल्यूट जीरो पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन सीज कर जाता है, स्टॉप नहीं करता। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन सीज कर जाता है। जब सीज कर जाएगा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन रिजेंबल किसको करता है? रिपल्सिव फोर्सेस को। तो रिपल्सिव फोर्सेस का सीज कर जाना, एब्सोल्यूट जीरो पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का सीज कर जाना, यानी रिपल्सिव फोर्सेस का सीज कर जाना, यानी रेजिस्टेंस का सीज कर जाना, यानी रिपल्सिव फोर्सेस का सीज कर जाना, यानी यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को चैलेंज करने वाला फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स, वो सीज कर गया, रुक गया, तकरीबन खत्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इससे ज्यादा जबरदस्त सॉलिड हो ही नहीं सकता। और इसका यह भी मतलब है, लेट्स गेट इट कनेक्टेड विद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स proposed by Leibniz, which says that at absolute zero temperature, that is absolute zero, that is 0 Kelvin, the magnitude of entropy, that is the magnitude of disorderedness or the magnitude of randomness in any perfect crystalline solid substance is 0. Why this is 0? This is 0 just because of the fact that the molecular vibration ceases at absolute zero, and the molecular vibrations results in the magnitude of, or resembles the magnitude of, repulsive forces, and the repulsive forces are always repulsive, and it creates disorderedness, randomness, entropy. Okay, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे चूंकि एंट्रोपी ही जीरो होता है, डिसऑर्डरनेस जीरो होता है, रैंडमनेस जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर डिसऑर्डरनेस जीरो है, रैंडमनेस जीरो, यानी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एट एब्सोल्यूट जीरो। देयर कैन बी नो एनी exact crystalline solid substance being more perfect than at absolute zero, that is 0 Kelvin or minus 273.15 degrees Celsius. This is all about absolute zero temperature. The main concept, the Jalawala concept is, that's why I repeatedly say, whether it is the matter of concerning with resistance in the arena of physics, or whether it is the matter of phase transition, that is substances converting from solid to liquid and liquid to gas and solid to gas directly, that is through sublimation, and gas to plasma through ionization. It is such an important concept that molecular vibrations are always dependent, always directly proportional to the temperature. If you are going to increase the temperature, remember it, the molecular vibrations will get increased, and the molecular vibrations will get increased will result in the magnitude of repulsive forces being increased, and the repulsive forces को ही तो आप resistance कह के पुकारते हो फिजिक्स में, and these molecular forces will get a hindrance, रुकावट महसूस करेंगे, and this will lead to the phase transition. That's why thermodynamics में आप पढ़ते हो entropy of fission, entropy of vaporization and entropy of sublimation. तो सेमीकंडक्टर्स की जहां तक बात है, तो सेमीकंडक्टर्स वैसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्सटेंसेस एब्सोल्यूट जीरो पे परफेक्ट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे परफेक्ट इंसुलेटर है। परफेक्ट इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। व्हाई? बिकॉज एट एब्सोल्यूट जीरो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नेवर स्टॉप्स, माइंड इट, नेवर स्टॉप्स, rather it ceases, and there is a hair length difference between the molecular vibrations being stopped and it being ceased. The molecular vibration stop नहीं करता completely, ना, never, rather it ceases. That is, it is being on the verge of getting a stop, but it has not stopped yet. It is still to be stopped. So, सेमीकंडक्टर्स परफेक्ट इंसुलेटर हैं और रूम टेम्परेचर पर वो क्या है, कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो क्यों है?
क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा तो फिर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब है कि रिपल्सिव फोर्स बढ़ा, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ने का मतलब होता है कि उस सब्सटेंस के अंदर, उस परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट क्रिएट हुआ। रिपल्सिव फोर्स क्रिएट्स डिफेक्ट एवरी टाइम। MW of TTS, it will create defect, it will create entropy। तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया, चूंकि एब्सोल्यूट जीरो से आप जाओगे 298 केल्विन पर, यानी यू आर गोइंग फ्रॉम -273.15 डिग्री सेल्सियस टू 273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज यू विल हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग पाथ। तो जब आप रूम टेम्परेचर तक पहुंचोगे तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया उस परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस का, जिसके अंदर एंट्रोपी का मैग्नीट्यूड जीरो था, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड था। उसके अंदर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज द रिपल्सिव फोर्सेस, और रिपल्सिव फोर्सेस के इंक्रीज का मतलब है तो उस सब्सटेंस के अंदर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्रिएट होगा, एंड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट ऑलवेज 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 लीड्स टू लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और कमिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड बॉन्ड ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। सिंपल। अब ये इलेक्ट्रिकल इसका दो मतलब कॉमन एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका कॉमन एग्जांपल है। केबल वगैरह का जो वायर होता है, जो हम लोग केबल टीवी यूज करते हैं अपने घरों में, जो बहुत सारे चैनल्स को जो हम लोग देखते हैं थ्रू केबल टीवी, उसके अंदर जो वायर वाला रहता है, वो उस वायर को आप कभी ध्यान से दिए, कोएक्सियल केबल रहता है, एक नेटेड रहता है, एक मेटेलिक रहता है, ठीक है। तो वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। आप हाथ से उसको छीलोगे, यू विल नथिंग फील, लेकिन जुबान से उसको जबरदस्ती मुंह से लेके उसको नोचने की कोशिश करोगे, अगर सर्किट में अगर लगा हुआ है तो यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ करंट, लिटिल बिट, बट यू विल डेफिनेटली फील। तो वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। वो क्या है? वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। अब सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं दो तरह से। सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं दो तरह से। पहला है बाय प्रोड्यूसिंग मोर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। If you want to increase the electrical conductivity of the semiconductor, it can be done in two ways. Number one, by producing more thermodynamic defects, that is by supplying more heat energy, that is by increasing the temperature more and more. जब किसी आदमी को आप हीट सप्लाई करते हो तो उसके अंदर भी डिफेक्ट पैदा हो जाता है। आप देखते नहीं हो, गुस्से में आदमी जंगली के तौर पर बिहेव करता है ना, जंगली हो जाता है। तो और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो और जंगली होगा, और ज्यादा गुस्सा आएगा उसको। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उसके अंदर और उतना ही डिफेक्ट पैदा होगा। उसी तरह से सेमी कंडक्टिंग ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो सेमी कंडक्टर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम और इंक्रीज करें, तो उसका दो तरीका है। पहला तरीका है और ज्यादा हीट सप्लाई करो और टेम्परेचर बढ़ा दो, जिसके चलते और ज्यादा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा हो, और ज्यादा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा हो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके क्रिस्टल में मोबिलिटी हो जाए, मोबाइल हो जाए, ताकि और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बीइंग इंक्रीज्ड। आई थिंक यू हैव गॉट इट, अंडरस्टूड। So electrical conductivity shown by, yani as the matter of semiconductors are concerned, if you want to increase the electrical conductivity, then it can be done in two ways. Number one, by producing more thermodynamic defects, and if you want to produce more thermodynamic defects as the matter of these semiconductors are concerned, you will have to. शुक्रिया ताबिश भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद एडवांस में आपको मुबारक हो। आपको ज्यादा से ज्यादा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा करना होगा, एंड बाय यू वांट टू प्रोड्यूस मोर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, देयर इज ओनली वे आउट, दैट इज सप्लाई मोर हीट एनर्जी, एंड सप्लाई मोर हीट एनर्जी, इफ यू आर विलिंग टू डू सो, देन यू विल हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर मोर। ज्यादा करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करोगे मेरे भाई, है ना, वो ज्यादा से ज्यादा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा करेगा, और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा करेगा तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट ज्यादा पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल ब्रेक द बॉन्ड, एंड फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन विल डिसर्ट देयर पोजीशंस, ऑटोमेटिकली अ पॉजिटिव होल्स विल बी क्रिएटेड,
We have discussed it all in the electronic imperfection, so there is no need to discuss it again. You can go and check out that particular video and have a chill. बार बार एक ही बात को क्या बोले, वीडियो है ये अवेलेबल, इसको बार बार सुनो। इस तरह के सेमीकंडक्टर्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम इंक्रीज कर पाते हैं बाय सप्लाइंग हीट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को वी कॉल इट, हम लोग पुकारते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लिसन केयरफुली, IN, इंडिया वाला INTRINSIC, these सेमीकंडक्टर्स, वैसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं या कर पाते हैं या किया जा सकता है by producing more and more thermodynamic defects due to the supply of more heat energy through increasing their temperatures are called intrinsic semiconductors। क्यों ऐसा? चूंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे या हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो बेसिकली जो उनकी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इंक्रीज करेगी वो किसके चलते करेगी? वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी फ्रॉम विद इन द क्रिस्टल। फ्रॉम विद इन द क्रिस्टल, व्हाई? बिकॉज if they will feel more heat through increasing the temperature, then the electrons matha will pagla. That is, the electrons will become more and more hostile, and hostility always leads to the breaking of bonds, whether it is in the social arena or whether it is in the arena of chemistry। ज्यादा हीट सप्लाई करने से शादी जो है तलाक में कन्वर्ट हो जाता है, दोस्ती टूट जाती है, जॉब लोग छोड़ देता है, रिजाइन मार के भाग जाता है। क्लियर? तो बॉन्ड भी टूटेगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन भागेगा, कहेगा पकड़ अपना, हमको नहीं रहना इतनी गर्मी में, यहाँ बाहर से हीट सप्लाई करता है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन तो क्रिस्टल में घूमेगा, और क्रिस्टल में घूमेगा तो दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है? बिजली बाबा के पास, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and hence you will get the result and you will say to your colleagues that, oh yeah, the electrical conductivity has been increased. I hope you will have understood. And the other method to increase the, I think you got the point that this type of semiconductors जिनकी electrical conductivity increase की जा सकती है by producing more and more thermodynamic defects is being referred as intrinsic, IN, intrinsic semiconductor, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी अंदर से इंक्रीज होती है, आप सिर्फ एनर्जी सप्लाई करते हो, बाकी उनका इलेक्ट्रॉन का पागलपन खुद बहुत शुरू होता है। क्यों होता है सब बता दिए। दूसरा है बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी एटम्स। सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर देते हैं, और याद रखेंगे सिर्फ नॉट इन द अरीना ऑफ सॉलिड स्टेट, नॉट इन द अरीना ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट इज इन सोशल अरीना और वेदर इट इज इन द केमिकल अरीना, एनीथिंग, इफ यू आर adding anything as impurity to any other substance, then this method is termed as doping, DOPING। आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि फलाना प्लेयर डोप टेस्ट में फेल हो गया, फलाना प्लेयर जो है वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया। बहुत सारे एथलीट होते हैं, गांजा, चरस, अफीम, मैरिजुआना, बहुत सारा ड्रग्स लेकर के दौड़ते हैं। बहुत सारे फास्ट बॉलर के बारे में कभी कभी आता है कि वो गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर कुछ भी लेकर के दौड़ते हैं, है ना। अब उतना लंबा लंबा गांधी मैदान से दौड़ते हुए आता है बॉलिंग करने के लिए, आता है बॉल गांधी मैदान से लेके दौड़ते हुए, अब बॉल फेंकता है जाके महेंद्रू में, तो उतना लंबा लंबा एक ओवर में 6 बॉल फेंकेगा तो उसके लिए स्टेमिना तो चाहिए ना। तो बहुत सारा लोग ऐसा करता है कि अपने मतलब कुछ डोपिंग वोपिंग, कुछ स्टेरॉइड का इंजेक्शन ले लेता है, कुछ भी करता है अपना, वो क्या करता है वो अपना समझे। कमिंग बैक टू द डोपिंग मतलब मिलावट। अब जानते हैं कि प्योर खोवा का मिठाई नहीं बन सकता, क्योंकि खोवा, प्योर खोवा जो है, प्योर छेना जो है, प्योर खोवा जो दूध से आप ऑब्टेन करते हो, क्योंकि दूध क्या है, कोलोइडल इमल्शन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, इमल्शन है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो दूध
मतलब ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो फैटी ऑयल रह गया, पानी गायब हो गया, फट गया दूध। तो उसका प्योर खोए का मिठाई नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो पोरस सॉलिड है, ठीक है ना, वो पोरस सॉलिड। अगर उसको मिक्सी में पीस दो तो टैल्कम पाउडर हो जाएगा, वो टैल्कम पाउडर नेचुरल वैसे जो होता है वो पोरस सॉलिड है। तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ मिक्स करते हो, कुछ ना कुछ, थोड़ा ही सा मैदा हो, आटा हो, कुछ भी मिक्स करके आप घर में कोई मिठाई बना सकते हो, उसको भी डोपिंग ही बोलते हैं, ठीक है। डोपिंग का मतलब कुछ ना कुछ मिलाना इम्प्योरिटी के तौर पर। सम इन सम केसेस दिस कुड बी इन गुड एंड इन सम केसेस दिस कुड बी इन बैड, ठीक है। मैंने इट इज टोटली अप टू द intention of that person who is trying to add that particular impurity atom to that particular original substance. What does he actually want? What does he actually want to obtain from that particular process of doping? It's totally up to them. So second method is the electrical conductivity of the semiconductors can be increased through the process of doping. And doping is a process in which some impurity atoms are being mixed with some other substance. This process is called doping. डोपिंग मतलब मिलावट। अब घर में किसमें कौन सामान में क्या मिलाते हो नहीं मिलाते हो तुम जानो, है ना। और औरतें बहुत सारा, लड़कियां बहुत सारी मेहंदी और आंवला शिकाकाई और उसमें पता नहीं नींबू खीरा आलू प्याज सब घोर घार के उसको चेहरे पे लगाती हैं, या मतलब बहुत सारा प्रोसेस में रहता है। मैंने हमारे महिला समाज के सदस्यगण, तो कहने का मतलब है कि उनको बेहतर समझ में आएगा डोपिंग, क्लियर है। उनको क्योंकि खाना बनाने का भी मामला है, तो अलग अलग तरीके से वो लोग खाना बनाते हैं। दे आर बेसिकली होम मेकर्स, दे आर ग्रेट पीपुल। तो कहने का मतलब है कि डोपिंग मतलब एडिंग एनी इम्प्योरिटीज टू एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस टू इनहैंस, समटाइम्स इनहैंस एंड समटाइम्स टू डिग्रेड। आग भभक रही है, उसमें तुम फायर एक्सटिंग्विशर मारते हो, वो भी इम्प्योरिटी है आग में, लेकिन वहां तुम्हारा नियत साफ है। अब कहीं आग लगा हुआ है, तुम 1 लीटर पेट्रोल फेंक दिए, वो भी इम्प्योरिटी आइटम है, वो भी डोपिंग है, लेकिन नियत खराब है तुम्हारा, तुम्हें पकड़ के धुलैया होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट ना। डोपिंग इज सिंपली अ प्रोसेस थ्रू विच सम इम्प्योरिटीज आर बीइंग एडेड टू एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। इट्स ऑल अबाउट डोपिंग। तो चलिए आते हैं सेमीकंडक्टर पर। तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज थ्रू डोपिंग or by adding some impurity atoms to that particular semiconductor. You see, basically semiconductor belong to the group 14 elements. Semiconductor basically group 14 elements से belong करते हैं। For example, silicon and germanium, silicon का atomic number 14 और germanium का 32। अब इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हम दो तरह के ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। पहला ट्राइवैलेंट यानी ग्रुप 13 वाले एलिमेंट, एल्युमिनियम वाला ग्रुप, दूसरा बोरोन वाला, दूसरा ग्रुप 15 एलिमेंट्स को भी हम इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड कर सकते हैं सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट क्या है? पेंटावैलेंट, फॉस्फोरस, यानी बेसिकली ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स of group 13 in the periodic table and pentavalent impurity atoms belonging to group 15. Trivalent impurity atoms like aluminium, boron, and pentavalent impurity atoms like phosphorus can be added to the semiconductors like silicon and germanium which belong to group 14 elements. अब ग्रुप 14 एलिमेंट में ग्रुप 13 एलिमेंट अगर आप इम्प्योरिटी एटम के तौर पर मिलाओगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। एक इलेक्ट्रॉन जब डिफिशिएंट है तो बगल वाला इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इस काम को करने की कोशिश करेगा उस वहां पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होल क्रिएट होगा। तो वैसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप इंक्रीज करते हो डोपिंग प्रोसेस के थ्रू बाय एडिंग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप 13, वैसे सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं पी टाइप, पॉजिटिव, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्यों? एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से। अब बाहर से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग के माध्यम से ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम
ऐड करके उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप इंक्रीज कर रहे हो। और चूंकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इंक्रीज हुई है उसके लिए दीज पॉजिटिव होल्स क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स which are trying to fill in those four vacancies created by one electron short for the covalent bond formation। चूंकि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम जब आप डोप करोगे सेमीकंडक्टर के साथ जो ग्रुप 14 एलिमेंट से बिलोंग करते हैं लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बगल वाला इलेक्ट्रॉन उसको भरने की कोशिश करेगा, ये तो भर जाएगा लेकिन वहां पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, फिर बगल वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल को भरने की कोशिश करेगा तो फिर वहां पॉजिटिव होल हो जाएगा। इस तरह से पूरे क्रिस्टल में चलता रहेगा, जिसके चलते जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी उसको हम इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप पॉजिटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसलिए कहेंगे क्योंकि एक्सट्रिंसिक का मतलब हुआ इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज की गई है बाहरी फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर से, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सम इम्प्योरिटी एटम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। क्लियर है? समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा। अब दूसरा, बाय एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, जब आप सेमीकंडक्टर्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप 14 एलिमेंट्स में सिलिकॉन जर्मेनियम में आप डोप करोगे, मिलावट करोगे, ऐड करोगे द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 15 लाइक फॉस्फोरस, तो कोवैलेंट फॉर्मेशन के लिए तो 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ग्रुप 15 का। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पूरे क्रिस्टल में घूमेगा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वो किसके चलते होगी? बाय द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को, जिन सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर बीइंग इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप 15 एलिमेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डोपिंग आर टर्म्ड एज एन टाइप, नेगेटिव टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Why these are called N type? Because the electrical conductivity are being increased through the mobility of the extra electrons. And why it is called extrinsic semiconductor? Because the electrical conductivity is increased due to the external factors like doping, like the addition of pentavalent impurity atoms. दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स जब आप ऐड करोगे, डोप करोगे, मिलाओगे इम्प्योरिटी एटम के तौर पे टू द सेमीकंडक्टर बिलोंगिंग टू द ग्रुप 14 एलिमेंट, देन ऑटोमेटिकली फॉर द कोवैलेंट फॉर्मेशन है ना, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बिकम एक्स्ट्रा। देन दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, रादर दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुत सारा एटम होगा ना फॉस्फोरस का, तो हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक मोल बॉन्ड बनेगा तो फिर 1 मोल अवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएगा एंड दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स will be mobile in the entire crystal, and these mobile electrons will increase the electrical conductivity of such semiconductors. That's why these are being referred as N-type, negative type, extrinsic, because the conductivity is being increased through the external factors. So basically, वैसे सेमीकंडक्टर जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप टेम्परेचर बढ़ा करके, हीट सप्लाई करके, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा करके, अब क्यों होता है सब बताया अभी तुरंत, वीडियो दोबारा सुनिए यार, इतना बैठे बात को बार बार बोले। इफ अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप सेमीकंडक्टर का 2 ही तरीके से बढ़ा सकते हो। पहला है आप थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट सप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली हीट ज्यादा सप्लाई करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा होगा। ज्यादा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा होगा तो रिफर टू द वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, हम इस वीडियो में भी बता चुके हैं, उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। दोनों को मिला करके रात भर सुनो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट तो इट विल बी ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ओके। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी अंदर से फ्रॉम विद इन इज बीइंग इंक्रीज। यू हैव जस्ट सप्लाइड हीट, बाकी काम उन्होंने खुद किया, माथा उनका खुद खराब हुआ है, हीट आप सप्लाई करके फरार हो गए, माथा उनका खराब हुआ तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा हुआ, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट पैदा हुआ तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। दूसरा है डोपिंग। डोपिंग मतलब वही मिलावट,
पहला आप ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करोगे ग्रुप 13 एलिमेंट को, अगर ग्रुप 14 एलिमेंट में, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव होल। और अगर आप ग्रुप 14 एलिमेंट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम यानी ग्रुप 15 एलिमेंट को ऐड करोगे इम्प्योरिटी एटम के तौर पे, तो इन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को वी वुड लव टू कॉल एज एन टाइप नेगेटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसलिए कि चूंकि वो क्या कहते हैं कि आपने डोपिंग किया है, बाहर से ऐड किया है, तब उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ी है, बिकॉज देयर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर कंप्लीटली dependent upon the external factors such as doping, that is addition of some impurity atoms. And n type इसलिए कहते हैं चूंकि the electrical conductivity being increased is just due to the mobility of extra electrons which have not participated in the bond formation. Because for the bond formation only 4 electrons, but here in each every atom 5 electrons are going to say hi and hello to the addition impurity atoms. तो ये था मामला सेमीकंडक्टर का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। एनर्जी बैंड रह गया, एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना। बोर्ड तो यहाँ है नहीं, लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से आई विल ट्राई टू हैव दैट पर्टिकुलर डिस्कशन एज फॉर द मैटर ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स आर कंसर्न। इतना सिंपल तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो हम टीचर हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम बोर्ड डिपेंडेंट हैं या कॉपी डिपेंडेंट हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। होता तो बेहतर होता। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दोज गाइज, दोज ब्रदर्स, दोज फ्रेंड्स हु बिलोंग टू द माय फ्रेटर्निटी। आई रेस्पेक्ट देम ऑल विथ ऑल द ड्यू रेस्पेक्ट। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दोज गाइज। आई एम जस्ट सेइंग के मतलब बोर्ड पे कोई अगर कर रहे हैं तो बोर्ड नहीं भी होगा तो वो भी फिर भी वो वही कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। जो लोग बोर्ड पे कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनके बारे में इतना कहूंगा कि बोर्ड अगर नहीं भी रहता तो हम लोग टीचर्स हैं, वी आर नेशन बिल्डर्स, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बोर्ड, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कॉपी। क्लियर है। वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर खोपड़ी, ऑन आवर दिमाग, ऑन आवर इंटेलिजेंस, ऑन आवर एक्सपर्टीज। ठीक है। And the expertise remains here in the cranium, in the brain box. ठीक है। तो फिर एडवांस में सब लोगों को ईद की मुबारकबाद, है ना। सब लोगों को ईद की मुबारकबाद एडवांस में, तमाम लोगों को, रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स एंड नेशनलिटी एज वेल एंड रिलीजन एज वेल। सब लोगों को ईद मुबारक मेरे तरफ से। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक एडवांस में, अच्छे से मनाइए। और नमाज घर में ही पढ़नी है, बाहर नहीं जाना है। ठीक है ना। लॉकडाउन को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, गवर्नमेंट का जो आदेश है, एवरीबडी शुड अवॉइड बाय दैट। क्योंकि कोविड-19 का है वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ना होगा। वी विल मैंने गेट यूज टू कोविड-19। हम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी इसके साथ जीने की। हम लोगों को अपना मतलब यूज टू होना पड़ेगा। और क्या, बीमारी इतना जल्दी कोई आता है तो जाता, तो आप बीमारी के डर से कब तक बंद रहिएगा घर में। तो अच्छे से रहिए, सब लोग बढ़िया से रहिए। ठीक है ना। तो फिर अगर कल मैं आ पाया, चूँकि कल लास्ट डे है रमज़ान का, तो कल मैं कोशिश करूँगा कि 15-20 मिनट के लिए आ जाऊँ तो आ जाऊँ, है ना। वो 3 दिन से मैं नहीं आ पाया, वो पहले ही मैंने बता दिया कि मतलब 5 रातें लास्ट आशवीरे में, इन द लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st शब कदर होती है। वो रात बहुत ज़बरदस्त होती है, मतलब बता नहीं सकते कि उस रात की फजीलत, इंपॉर्टेंस क्या है। तो मतलब एज द मैटर ऑफ पूजा एंड अर्चना और इबादत इज कंसर्न। ठीक है ना। तो हम तो सबको कहते हैं, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो 4-4 घंटा पूजा करते हैं सुबह में। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इस लॉकडाउन में तो जो मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं हिंदू बिरादरी के, हिंदू दोस्त हैं हमारे सनातन धर्म के, 4-4 घंटा पूजा करते हैं। बहुत खुशी होती है हमको देख करके। सबको करना चाहिए। पूजा पाठ इबादत से आपका सोल जो है, आत्मा जो है, वो गेट प्यूरिफाई होता है। ठीक है, प्यूरिफाई होता है। और एक अच्छा सोल से, सोल प्यूरिफाई हो गया आपका, तब तो आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। तो वो उस वजह से मैं नहीं आ पाया। कल लास्ट रमज़ान है तो कोशिश करूंगा कि 10-15 ही मिनट के लिए मैं अगर आ सकूं तो आऊँ।
नहीं तो फिर ईद मुबारक एडवांस में, फिर ईद के बाद मिलेंगे। मंडे को ईद है तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन नहीं आएंगे, है ना। आई विल बी अगेन लाइव ऑन वेडनेसडे, ठीक है। कल आया तो आया, नहीं तो फिर आई विल बी ऑन वेडनेसडे, ठीक है। क्योंकि कल तो संडे है और परसों ईद हो जाएगी। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आराम करेंगे। आई विल बी अगेन लाइव ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो सी यू ऑन वेडनेसडे। ओके, सी यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार सब लोगों को। सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ और मैं भी यही तवक्को करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिए। चलिए ठीक है भाई, खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।